ब्रिटेन के पीएम भारत आ चुके हैं और उनका आने का उद्देश्य है बिजनेस डील, एजुकेशन डील। उनके साथ 126 लोग आए हैं और 126 लोगों में से 9 लोग वाइस चांसलर हैं विभिन्न यूनिवर्सिटियों के यूके के। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, यॉर्कशायर यूनिवर्सिटी और सोरे यूनिवर्सिटी इसमें प्रमुख है। साउथहैम्पटन का ऑफिस खोल चुका है, कैंपस खुल चुका है गुड़गांव में। बाकी और यूनिवर्सिटी का कैंपस गुजरात के गिफ्ट सिटी में खुलेगा। और ये सबसे बड़ा डेलीगेशन है और भारत ने ब्रिटेन के साथ एफटीए कर लिया है। भारत ब्रिटेन का पुराना सरदार रहा है। ब्रिटेन के हमारे यहाँ कॉलोनी रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ काम करती थी, व्यापार करती थी फ्री में। फूट डालो और राज करो की नीति को लेकर राजाओं को आपस में लड़ाती थी और उनके संसाधनों का दोहन करके अपने देश ब्रिटेन में ले आकर उसका अपने अमीर बन गए और हमारे इंडिया को गरीब बना दिए। आज वही ब्रिटेन अब हमसे व्यापार करने के लिए उत्सुक है। हमारे यहाँ मजबूत सरकार है और अब जो व्यापार होगा बराबरी का होगा। तो अब ब्रिटिश इंडिया का व्यापार पर एक अधिकार था, अपने मतलब का काम करती थी, अपने फायदे के लिए काम करती थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। परंतु अब तो बराबरी का हो गया है। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से निकल चुका है और वो अब स्वतंत्र नीतियाँ बनाने लगा है। विदेश नीति, व्यापार नीति, रक्षा नीति, 3 प्रकार की नीतियाँ ब्रिटेन की अब यूरोपीय यूनियन से अलावा है। यूरोपीय यूनियन में अब 27 देश बचे हैं ब्रिटेन के निकल जाने के बाद। अब ये 27 देश आपस में ये नीतियाँ बनाते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन को बहुत घाटा हो रहा था, इसलिए ब्रिटेन ब्रेक्जिट करके निकल गया यूरोपीय यूनियन से। अच्छा किया। अब इसी तरह यूरोपीय यूनियन टूटेगा। कुछ और देश जैसे हंगरी निकलना चाहता है। यूक्रेन रशिया संघर्ष से यूरोपीय यूनियन में काफ़ी दरार आ गया है और मतभेद हो गया है। और तो इसीलिए 5-6 साल पहले ही ब्रिटेन निकल गया उससे, यूरोपीय यूनियन से, और अपने लिए दूसरे देशों से स्वतंत्र विदेशी नीति यूरोपीय यूनियन से अलग हटकर बना रहा है। यूरोपीय यूनियन से भारत का एफटीए की बात चल रही है, अभी वो प्रोसेस में है। तो ये जो यात्रा है बहुत ही अच्छा है, व्यापारिक और सांस्कृतिक। बॉलीवुड मुंबई में घूमने गए थे यूके के पीएम, उन्होंने काफ़ी आनंद लिया, काफ़ी जाना, काफ़ी कैसे फिल्म बनाई जाती है। ग्लोबल फिनटेक सिटी जो कार्यक्रम है फिनटेक का मुंबई में हो रहा है, तो वहाँ पर वो गए हैं मोदी के साथ और भाग ले रहे हैं ग्लोबल फिनटेक समिट में। उसके बाद नई दिल्ली जाएंगे, हो सकता है नई दिल्ली जाएं क्योंकि भारत का राजधानी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिले, हमारे राष्ट्र प्रेसिडेंट से मिलेंगे। तो भारत को इस यात्रा से बहुत ज़्यादा लाभ है क्योंकि बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है वहाँ से, यूके से भारत के लिए। बहुत सारे समझौते होने वाले हैं व्यापारिक और एजुकेशनल। तो भारत के लिए लाभ है, भारत के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ है। अब यहीं पर पढ़ेंगे, यूके की यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हैं तो यूके के कैंपस में ही पढ़ेंगे। यूके के प्रोफेसर लोग पढ़ाएंगे हमारे छात्रों को, पढ़ लिख के विदेश में नौकरी करेंगे। प्रोफेसर में अंतर होता है, यूके का प्रोफेसर काफ़ी प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल मतलब वो केवल पढ़ाने से मतलब रखता है और स्किल पे ध्यान देता है। इंडियन प्रोफेसर से काफ़ी स्किलफुल होते हैं विदेशी प्रोफेसर, इसलिए भारतीय यूनिवर्सिटी का रैंकिंग बहुत कम है विश्व में। तो इसलिए भारतीय छात्र पढ़ेंगे तो भारतीय यूनिवर्सिटियों को भी लाभ होगा। यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं पीएम स्टारमर।
आपका भारत में स्वागत है। भारतीय संस्कृति का आनंद लीजिए, भारतीय भोजन का आनंद लीजिए, भारतीय बॉलीवुड का आनंद लीजिए।